दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जीके जीएस का क्वेश्चन कराएंगे जो प्रैक्टिस सेट 1 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल, जिसमें आप लोग को वैकेंसी जानते होंगे 19,880 पोस्ट है, जिसमें टॉप एमसीक्यू सवाल है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। जितने भी सवाल है आप लोग को प्रीवियस ईयर सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन एमसीक्यू प्रश्न जो आप लोग को कई बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप लोग भी बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, पहला नंबर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार शब्द का उत्पन्न किस शब्द से हुआ है। जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ है बिहार शब्द, वो किस शब्द से हुआ है। तो विवाह, बिहार का होता है बिहार, यहाँ पर विहार से हुआ है बिहार शब्द का हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ विहार विहार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है बिहार में कितने प्रमंडल की संख्या है। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 प्रमंडल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। चौथा का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से गया जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो सबसे छोटा है शिवहर, शिवहर है जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए आगे ध्यान देना है और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो पक्षी हो जाएगा आप लोग को जानते हैं बिहार का गौरिया पक्षी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है आगे क्या होगा सवाल। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो बिहार राज्य की सीमा है जो कितने राज्यों से लगी हुई है। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 राज्यों से लगी हुई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के किस भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा को दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्दू को, उर्दू को द्वितीय राज्य का भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अब पहला हिंदी है बिहार का और द्वितीय आप लोग को जानते होंगे कि उर्दू का आप लोग को प्राप्त हुआ है दर्जा। चलिए बिहार में कुल कितने विधानसभा की सीटों की संख्या है। तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन डी 243 है, जिसका 222 रहता है वो जीत जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है आगे ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कुल कितने विधान परिषद में सीट है। तो बिहार के कुल कितने विधानसभा परिषद में सीट है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 है विधान परिषद में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ आगे ध्यान देना है बिहार के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था। पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह आप लोग को मानना है। यहाँ पर कृष्ण देव राय नहीं मानना है, यहाँ पर बहुत से बच्चे फंसते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किस वर्ष हुआ था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2014 में, 2014 में हुआ था पूर्ण निर्माण। चलिए आगे ध्यान देना, ऐसे पहले से ही बना था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का एग्जाम कैप्सूल से अगर आप लोग पैकेज लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में 500 क्वेश्चन का ले सकते हैं, जो हर एक साल बच्चे सिलेक्शन लेते आ रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो आप लोग भी 49 रुपये में खरीद सकते हैं 500 क्वेश्चन एग्जाम कैप्सूल के नाम से जो हर एक साल आते रहे हैं, बच्चे खरीदते आ रहे हैं और हर एक साल बेहतर भी करते आ रहे हैं और सिलेक्शन भी लेते आ रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर खरीद सकते हैं मात्र आप लोग को 49 रुपये में 500 क्वेश्चन का एग्जाम कैप्सूल का पैकेज। तो आप लोग को अगर खरीदना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करना होगा और आप लोग जरूर खरीदिएगा। हर एक साल बच्चे बेहतर करते रहे। तो आप लोग भी अगली बारी है जो आप लोग को अब की बारी वर्दी के लिए हो जाए तैयार। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है 19,838 पद पर आप लोग मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर खरीदिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की मुख्य नदी कौन सी है। बिहार राज्य का मुख्य नदी कौन सा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी है, जो बिहार का सबसे मुख्य नदी है। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस प्राकृतिक क्षेत्र से स्थित है। तो बिहार राज्य है जो किस प्राकृतिक क्षेत्र से स्थित है। तो 14 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्राकृतिक क्षेत्र से स्थित है। तो मैदानी क्षेत्र से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चावल का, ऑप्शन डी हो जाएगा चावल का। चलिए आगे ध्यान देना है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ किस नदी पर आती है। तो ज़्यादा बाढ़ आप लोग जानते हैं कोसी नदी, जो आप लोग को उत्तरी बिहार में पड़ता है, हर एक साल बाढ़ से ग्रसित रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार का मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान है 19 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले के लिच्छवी गणराज्य के से जुड़ा हुआ है? लिच्छवी गणतंत्र आप लोग गणराज्य बोलते हैं तो क्या कौन से जिला है बिहार का? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वैशाली जिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाली, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल है, बिहार में लोकसभा का निर्वाचन सबसे पहले कब हुआ था? तो सबसे पहले लोकसभा का निर्वाचन हुआ था ऑप्शन डी 1952 में, 1952 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी तक 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है बिम्बिसार ने, बिम्बिसार ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, पावापुरी को, ऑप्शन बी याद रखिएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर क्या कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विधान परिषद जो विनाश किसने किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विनाश किसने किया था? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन टी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या, 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ ऊपर हुआ था? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वैशाली में, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप लोग को डाउट यहाँ पर जरूर देख लेना है। चलिए ध्यान देना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर करना है वीडियो के लास्ट में कितना सही हुआ, हर एक को रिप्लाई मिलता है, बहुत से बच्चे यहाँ पर कमेंट भी करते हैं, आप लोग को यही डब्ल्यू भी मिलता है। बिहार के किस स्थान पर पहला बौद्ध संघ परिषद आयोजित हुआ था? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजगीर में, राजगीर में हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार किस मुगल सम्राट के कलिंग के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया गया? तो किस मुगल सम्राट के बाद? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सम्राट अशोक ने के बाद दोहराया गया था, सम्राट अशोक के बाद। चलिए आगे ध्यान देना है, 28 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम गुरु का नाम चाणक्य था। चलिए आगे ध्यान देना, चंपारण आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी होगा नील की समस्या था, जो जिसके कारण चंपारण आंदोलन हुआ था। चलिए 30 नंबर सवाल है कि यहाँ पर महाबोधि मंदिर किस शैली का धारण है? तो ऑप्शन हो जाएगा नगर शैली का धारण है महाबोधि मंदिर। चलिए आगे ध्यान देना है, और ये आप लोग का रहा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था आप लोग को 30 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हर एक साल बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आप लोग को 30 क्वेश्चन जो आप लोग को मॉडल सेट से था। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा।